अभी कुछ दिन पहले ही एक परिवार के दो पुत्र आए थे। तो छोटे पुत्र ने अपनी व्यथा रखी। छोटे पुत्र ने कहा कि महाराज, हमारे घर में एक ऐसा वातावरण बना जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि घर के अंदर रोग शोक अचानक ही आते हैं। माँ शाम का भोजन करने के पश्चात रात में अच्छे से सोए, और सोने के बाद जब सुबह उठे तो उनका आधा से ज़्यादा भाग शरीर का पैरालाइज्ड हो गया। अब माँ पूरे, कई बार तो ऐसा होता है वैक्स फाल्सी जब होता है तो आधे शरीर में होता है, दाएं अंग में या बाएं अंग में, लेकिन उनके ऐसे तीव्र कर्म का उदय था कि करीब 65 साल की उम्र में उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। तो उनकी आंख खुलती थी, उनके कान से उनको सुनाई देता था, समझ में आता था, बाकी वो किसी भी प्रकार से हाथ और पैर चलाने में असक्षम हो गए। और माँ समझदार बहुत थे, तो छोटे बच्चे ने माँ की सेवा शुश्रूषा करना शुरू करी। सेवा शुश्रूषा शुरू करते करते पत्नी दूसरे घर से आई थी। बंधु, जो पेट के जाय होते हैं, प्रेम हमेशा उनके साथ ज़्यादा होता है। पत्नी ने शुरुआत में 4, 6, 8 महीने अपने पति का सहयोग देने के लिए माँ की सेवा करी। फिर उसके बाद जब साल, 1.5 साल इस तरीके से ही बिस्तर में पड़े 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 माँ का 1.5 साल से ऊपर समय निकल गया। सेवा कर रही थी, वो अच्छे भक्ति भाव से करती थी, लेकिन खूब सेवा करते करते एक दिन उसके मन के अंदर एक विचार आ गया। पत्नी अपने पति से कहती है कि 1.5 साल से मैं इनकी निरंतर सेवा करती हूँ, इनको जो भी आवश्यकता होता है, कपड़े बदलती हूँ, वस्त्र बदलती हूँ, मल का परिमार्जन करती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, भोजन खिलाती हूँ। माँ देखती हैं, समझती हैं, कुछ कहती नहीं है, बोलती नहीं है, और 1.5 साल से मैं इनकी निरंतर सेवा कर रही हूँ। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ। पत्नी ने पति से पूछा, मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ कि क्या बड़े भैया का कर्तव्य नहीं बनता कि अपनी माँ को भी संभाले? छोटे भाई ने देखा, बोले हाँ, कर्तव्य तो बनता है। तो एक काम करो, बड़े भैया से पूछ लो, बड़े भैया भी बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया ने भी, जैसे छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि भाई साहब, 1.5 साल से माँ की ऐसी स्थिति है, हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसको कहीं लेकर के जाना है, तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को अपने पास रख लें। बड़े भाई ने सहर्ष माँ को अपने घर में ले आए। वो जॉब करने वाले लोग थे, सिंगल फैमिली रह रहे थे। आज की तो जीवन शैली ही सिंगल वाली है बंधु। आजकल की बेटियां 2 चीज़ों की डिमांड करती हैं, बोले मैं फ्लैट में रहूंगी और फ्लाइट में उड़ूंगी। फ्लैट और फ्लाइट के बिना आज की जनरेशन नहीं मानती, लेकिन उस समय की जनरेशन ऐसी नहीं थी। जैसे ही बड़े भाई ने माँ को घर के अंदर लाए, करीब 20 दिन ही गुजरा था, और जो बड़े भाई की पत्नी थी वो अपने पति से कहती है कि इनके कारण पूरा घर अनहाइजेनिक हो गया है, हर जगह वायरस वायरस दिखते हैं, गंदगी रहती है, अलग सी स्मेल आती है। क्योंकि जो बड़े घर होते हैं, जिनके घरों में एसी का, पंखे में रहने की जिनको आदत पड़ जाती है, उनको हर आदमी के शरीर से थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से वो रहना सीखते ही नहीं है। प्रकृति के हिसाब से उनको मिल करके रहने की उनकी आदत ही नहीं है। तो बड़े भाई की जो पत्नी है, वो बड़े भाई से कहती है कि मैं आपकी माँ का कुछ नहीं कर सकती, इनको जहाँ से लाए थे वहीं ले जाओ। आपके घर में भी कभी ऐसा घटा होगा जब आपकी माँ हो सकता है विक्षिप्त अवस्था में चली गई हो, गाली देती हो, चिल्लाती हो, और आपने अपनी माँ को अपने घर से हटा करके बड़े भाई के घर में रख दिया, और बड़े भाई के घर के अंदर मान लीजिए उनको बैड सोल हो गए हैं या फिर उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं हो रही है, और अचानक आपने देखा कि बड़े भाई के घर के अंदर किसी बेड पे माँ मरी हुई मिल रही है, तब छोटे भाई को जो पालन लालन करता है उसको बहुत अफसोस होता है। जब वो बड़ी बहन, जो बड़ी बहू थी, उसने अपने भाई से कहा कि आप इनको जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आइए, तो बड़े भाई को बहुत बुरा लगा। लेकिन पत्नी के साथ चूंकि रहना था, परिवार उनके साथ बसा हुआ था, तो वो माँ को उठा करके वापस छोटे भाई के घर में ले आता है। और छोटा भाई जो है इस बात से इतना खुश हुआ कि 1.5 साल से माँ की सेवा शुश्रूषा कर रहा था, पिछले 15-20 दिनों से माँ नहीं दिख रही थी, माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो उसको भी कुछ बात की कमी लग रही थी। बच्चे के पास जैसे छोटी माँ छोटे बच्चे के पास पहुंची, छोटा बच्चा और बहू दोनों खुश हो गए। दोनों खुश हुए कि चलो माँ आ गई है, माँ की हम सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे।
और बड़े भाई ने माँ को वहाँ छोड़ा और बड़े भाई किसी बहाने को लेकर के पत्नी के साथ कनाडा चले गए। वहाँ जॉब करते हुए सिर्फ 5 महीना बीता था। एक दिन बड़े भाई की पत्नी का रोते हुए फ़ोन आया छोटे भाई के पास कि अब हमारा सब कुछ यहाँ पर लुट गया। क्या हो गया है? वही जो माँ वहाँ पर लेटी थी उसके बगल से ही फ़ोन रखा था और वो सुन रही थी माँ भी इस बात को, क्योंकि माँ बोल नहीं सकती, माँ चल नहीं सकती, लेकिन माँ सुन तो सकती है ना। माँ की कीमत क्या होती है देखो आप। तो बड़े भाई की पत्नी कह रही थी कि आपके बड़े भैया की दोनों किडनी फेल हो गई हैं और दोनों किडनी फेल होने के कारण डॉक्टर ने कह दिया कि अब 3 महीने से ज़्यादा इनका जीवन नहीं है। अब मेरा पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। और फ़ोन रख कर के 4-5 दिनों के अंदर ही वे वापस इंडिया आ गए। भारत में आकर के जब परिवार के बीच में बैठ कर के बड़े भाई छोटे भाई दोनों बहुओं का संवाद हो रहा था, उसी बैठक में माँ बैठी थी जहाँ ये संवाद चल रहा था कि इनको जो है दोनों किडनी फेल हो गई हैं, अब क्या होगा, कैसे पालन होगा, कौन करेगा, क्या देगा, क्या होगा। उसी समय उस पूरे संवाद को वो माँ बहुत गंभीरता से सुन रही थी और सुनते 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 माँ की आंख से आंसू निकलने लगे। माँ की आंख से आंसू निकलने लगे। माँ कुछ बोल नहीं पाती थी तो वो अपनी तोतली आवाज़ में बू 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 ऐसा कुछ बोल रही थी। और इतने में छोटे भाई की नज़र माँ के ऊपर गई और माँ के ऊपर नज़र जाने के बाद छोटे भाई की आंख से आंसू आ गया। छोटा भाई कहता है कि माँ तो आखिर माँ होती है। माँ कह रही है भैया कि मेरी किडनी निकाल दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। जब ये बात छोटे भाई के मुख से बड़े भाई और भाभी ने सुनी तो उनको आश्चर्यचकित हो गए। तब बड़ा भाई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जाके पूछ लो माँ से। माँ के पास छोटा बच्चा गया और हाथ फेरते हुए, माँ आप यही कह रहे हैं ना कि बड़े भैया को मेरी किडनी लगा दो लेकिन बड़े भाई को बचा लो। माँ मुस्कुरा करके ऐसा हाँ करने लगी और कहने लगी, हाँ मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी किडनी निकाल लो लेकिन मेरा बच्चा बचा लो। क्या होता है देखो, हम जिस माँ की कद्र नहीं करते वो माँ हमारी मरते वक्त भी अपनी जान को दे करके कद्र करना जानती है। गौ बच्चतम प्रीति है बंधुओं। माँ का स्नेह दुनिया में अप्रतिम होता है, अप्रतिम। वह अप्रतिम जो प्रेम है वो माँ ने दिखाया और माँ बड़े भाई के लिए किडनी देने तैयार हो गई। लोगों ने तो पहले बड़ी भाभी ने भैया ने मना किया, लेकिन जब माँ नहीं मानी, माँ ने भोजन करना बंद कर दिया कि पहले मेरी किडनी निकाल करके मेरे बच्चे को बचाओ, उसके बाद मैं ठीक करूँगी। बेंगलोर में ऑपरेशन हुआ, दोनों किडनियाँ खराब निकाल दी गई और यहाँ से नई किडनी माँ के गर्भ से उनके पेट से निकाल करके उनको शिफ्ट कर दी। बड़े भैया 3 महीने के अंदर चलने लगे, व्यवस्थित हो गए और धीरे धीरे करके माँ को लघुशंका इत्यादि में दिक्कत होने लगी। अब जो बड़ी भाभी थी, जो 15 दिन के लिए उनको संभालने के बाद जो ये बोलती थी कि अब इनको लालन पालन करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, अब वो बड़ी भाभी कहती है माँ को हम रखेंगे। बड़े भैया भी कहते हैं माँ हमारे साथ रहेगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी, माँ का लालन पालन हम करेंगे। देखिए बंधु, कितना स्वार्थ का संसार है, कितना गजब का जीवन है इस दुनिया का। बच्चा कहता है कि माँ मेरे काम आई है इसलिए अब मैं माँ के काम आऊँगा, माँ को जीवन भर मैं पालूंगा। छोटा भाई कहता है माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ को हम पालन करेंगे। अब उस अशक्त असहाय माँ को 2 लोग पालन करने के लिए तैयार हैं, छोटा भाई भी और बड़ा भाई भी। लेकिन बड़ा भाई स्वार्थ के वशीभूत होकर के उनका पालन करना चाह रहा है। और कुछ ही दिन और निकले, 2-4 दिनों के अंदर ही एक दिन शाम के समय माँ को थोड़ा सा भोजन इत्यादि दे करके समय के इत्यादि के पश्चात उनको सोने के लिए कहा। सुबह देखा तो माँ हल्का सा मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते मुस्कुराते माँ की गर्दन टेढ़ी हो गई। माँ दुनिया छोड़ के चली गई। क्या होती है माँ, आप सोचिए। क्या होता है परिवार, आप सोचिए। आज आपकी इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारी माँ 65 साल की 70 साल की हो गई है, 65-70 साल की वो जो माँ है उसके पास आज हमारे पास बैठने के लिए समय नहीं है। और वो माँ आज भी आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो अपने शरीर का एक एक अंग देने के लिए तैयार रहती है। बंधुओं, क्या होती है परिवार की ताकत।